निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए निम्बाहेड़ा युवा कांग्रेस एवं NSU-I परिवार द्वारा 20 फरवरी 2022 से 26 फरवरी तक 07 दिवसीय उदय खेल महोत्सव का समापन 26 फरवरी शनिवार को जनता मैदान परिसर में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना की अध्यक्षता में तथा JK सीमेंट वर्क्स यूनिट हेड RBM त्रिपाठी, वंडर सीमेंट यूनिट हेड नितिन जैन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल झंवर, नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, पूर्व प्रधान एवं जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव गोपाल लाल आंजना, राजस्थान फुटबॉल संघ के पूर्व सेक्रेटरी लियाकत अली, उपाध्यक्ष परवेज अहमद शिब्बी एवं छोटी सादड़ी पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि रंजीत सिंह मीणा के बतौर विशिष्ट आतिथ्य में 7 दिवसीय उदय खेल महोत्सव समारोह संपन्न हुआ। आयोजन समिति के पदाधिकारी जिला फुटबॉल संघ उपाध्यक्ष जकी अहमद उर्फ गुड्डा भाई, जिला फुटबॉल संघ उपाध्यक्ष एवं पार्षद मोहम्मद कुरैशी, रामकिशन चौधरी, पार्षद राजेश सांड, कालू कुमावत, राधा किशन गवारिया, भानु प्रताप सिंह, पार्षद प्रतिनिधि योगेश बाहेती, जिला फुटबॉल संघ सचिव फैसल खान, पंचायत समिति सदस्य पिनकेश जैन, दुर्गेश भराडिया, राकेश कुमावत, इफ्तिखार अहमद उर्फ पाती भाई, रफीक खान, राजेश अस्तौलिया, NSU-I नगर अध्यक्ष विशाल वर्मा, उबैद खान, मुशाहिद खान, यशवंत सेन, सोनू अहीर, विक्रम अहीर, राहुल मेहता एवं शाहनवाज हुसैन द्वारा मंचासीन अतिथियों को पगड़ी पहनाकर व उपरना उड़ाकर व बुके भेंटकर स्वागत अभिनंदन किया। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री आंजना, खेल मंत्री चांदना सहित अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों के बीच मैदान परिसर में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा खिलाड़ियों के बीच पेनल्टी शॉट लगाकर उदय क्लब निम्बाहेड़ा से अमन क्लब के मध्य मैच का शुभारंभ हुआ। फुटबॉल की फाइनल प्रतियोगिता के अंतिम चरण में अमन क्लब विजेता रही, वही उदय क्लब निम्बाहेड़ा दूसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता टीमों के खिलाड़ियों को मंच पर आमंत्रित कर अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता समापन कार्यक्रम में खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रोत्साहन राशि 55,555 रु प्रदान की गई तथा संबंधित विजेता टीम को अपने वार्ड में विकास कार्य के लिए 10 लाख रु की राशि का चेक वितरण किया गया। वही उपविजेता टीम उदय क्लब को ट्रॉफी व 25,555 रु की प्रोत्साहन राशि दी गई। दोनों टीमों के मध्य मैच के बेस्ट गोलकीपर अमन क्लब निम्बाहेड़ा के अश्विंत को मिला। युवा साथियों, आज हमारे देश में युवा खिलाड़ियों के गौरव माननीय अशोक जी चांदना, खेल मंत्री राजस्थान, हमारे देश में सभी युवा साथियों का हौसला अफजाई के लिए हमारे हैं। मैं इस कॉलेज के ट्विटर ग्राउंड पर माननीय चांदना साहब का और आप सब खिलाड़ी साथियों और साथ ही खेल प्रेमी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काफी लंबे समय से चांदना जी को हमारे खेल प्रेमियों के बीच बुलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से पहले आगे पीछे हो गया। लेकिन आज सब काम छोड़कर आप हमारे बीच में आए हैं और निसंदेह आपके आने के बाद खिलाड़ी साथियों के चेहरे पर जो रौनक मैं देख रहा हूं, ऐसी रौनक इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं तो इस मौके पर केवल यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान के समस्त खेल मंत्रियों का अगर कोई टूर्नामेंट करावे तो वो ट्रॉफी हमारे राजस्थान में ही मिलेगी, इसके अलावा कुछ हो रहा नहीं है। और उनको ये भी कहते हैं कि कोई सा भी गेम खेला दो, कोई गरीबी कोई क्रिकेट ही खेलेगा या कोई वॉलीबॉल खेलेगा, आप पेड़ों से लगाकर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग जो कुछ कुश्ती जो कुछ खिलाना चाहेगा, मैं ट्रॉफी तो राजस्थान में आएगी। और सोचता हूँ कि मोदी जी इसलिए टूर्नामेंट नहीं करा रहे कि ट्रॉफी राजस्थान चली जाएगा। तो निसंदेह मैं इस मौके पर चांदना जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ की प्रतिभाएं भी आपने देखी है, प्रेम भी देखा है और आपका लगाव भी देखा है। जब मैंने कहा कि उद्घाटन होगा चलो मंच पर, तो ये जगह मेरा तो मन नहीं करा, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा उनके बीच में।
इसका मतलब आप खिलाड़ी साथियों ने भी उनका मन मोड़ लिया है। अब हमारे बीच में हमारे खेल मंत्री है, निसंदेह आपके बीच में आए हैं, तो आपके खेल के मामले में कोई विकास की आवश्यकता हो जो सरकार के सहयोग से हो सकती है, इसकी कोई भावना हो तो आप मेरे पास सुझाव भेजना, मैं इनसे मिल करके उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। और सरकार की जो योजना है उनकी जानकारी माननीय चांदना साहब आपको देंगे, ताकि उसके आधार पर आप अपना मन बना सको और क्या किस चीज की आवश्यकता है उस चीज की आवश्यकता खेल मंत्री जी देंगे, मैं भी सहयोग करूंगा। और खेल के मामले में निम्बाड़ा 2 कदम आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये राजनीति से दूर खेल का मैदान है और ये कार्यक्रम मैं प्रतिवर्ष आपके बीच में करता रहूंगा। जिस प्रकार से मोबाइल सर्जिकल यूनिट द्वारा काफी दुखों की सेवा करता था, लेकिन कोरोना काल के कारण ये बंद हो गया, तो ये विचार आया कि युवाओं को क्यों न प्राथमिकता दी जाए और खेल के मैदान में सब साथियों के मनपसंद टूर्नामेंट यहाँ कराए जाए। तो ये हर साल जनवरी के महीने में टूर्नामेंट करा करके हम इसी प्रकार से मैदान पर मिलेंगे। और चांदना साहब से भी निवेदन करूं कि आपको 1 महीने पहले हम तारीख बता देंगे, इसलिए उसमें कोई कम ज्यादा मत करना और जरूर आप हमारे बीच में सदैव आते रहना, यही इस मौके पर उम्मीद करता हूँ। पुनः इनका स्वागत करते हुए इनसे निवेदन करूं कि खेल के मामले में निम्बाड़ा के लिए या पूरे राजस्थान में आप क्या करने जा रहे हैं वो तो हमारे खिलाड़ी साथियों को बता दें, ताकि ये अपनी रिक्वायरमेंट भेज दें और मैं भी सहयोग करूं विधायक मंच से, डीएमएफटी से और किसी फंड से, और राजस्थान सरकार भी करे तो निसंदेह खेल के मामले में संसाधन जो आवश्यक है निम्बाड़ा में वो पूरे हो सके। पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान सरकार की कैबिनेट में वरिष्ठ लेकिन सबसे युवा कैबिनेट मंत्री आदरणीय उदयलाल जी ने क्योंकि युवा कोई व्यक्ति उम्र से नहीं हो सकता, युवाओं में एक जोश और जज्बा और भावनाएं होती हैं। जिस व्यक्ति में वो जोश जज्बा और भावनाएं हैं वो सदैव युवा ही रहते हैं। आपसे हम सीखते हैं कि कैसे दिन रात निम्बाड़ा के लोगों के लिए, निम्बाड़ा के युवाओं के लिए आपकी खेल सुविधाओं से लेकर, चिकित्सा सुविधाओं से लेकर, शिक्षा सुविधाओं से लेकर, आम जन में सद्भावना से लेकर हर प्रकार में इस क्षेत्र के लोगों को संभाल कर रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आपके और हमारे सबके नेता आदरणीय आंजना साहब, सम्मानित मंच और इस मैदान में आए हुए समस्त खिलाड़ी और खेल प्रेमी की संज्ञा में सब आ जाते हैं, क्योंकि जो खेल प्रेमी है वो यहाँ पर है, चाहे वो खेल रहा है, चाहे देखने आया है, चाहे सुनने आया है, चाहे व्यवस्थाओं में है। सबसे पहले तो आपकी टीम भाई रवि जी और आपके एनएसयू यूथ कांग्रेस पार्षदगण जिनसे सबसे मिले, आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की टीम ने ये एक सुंदर आयोजन किया है। मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, लेकिन प्राइवेट टीम्स इस प्रकार का शानदार आयोजन प्राइवेट टीम नहीं करा पाती, राजनीतिक लोग नहीं करा पाते। ठीक है, कोई सरकारी आयोजन है तो उसकी अलग व्यवस्थाएं होती है, अलग बातें होती है, लेकिन आप लोगों की टीम ने इतना डिसिप्लिन और इतना प्लान्ड एक टूर्नामेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। मैंने देखा कितनी टीम है, ये इम्पॉसिबल है इसको मैनेज करना, लेकिन आप लोगों की टीम ने किया। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाई जसवंत हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उसकी भी बहुत बढ़िया आप लोगों ने सबने मिलकर किया। यहाँ आने से पहले मुझे एक कमरे में ले जाया गया, वहां पर बादाम खिलाई गई, पिस्ता खिलाया गया, फिर काम की बात हो गई। बॉस ने कहा मंत्री जी आए हो तो अब अपन मिलकर इस क्षेत्र के खेल के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे उस समय लग गया कि मैं बादाम तो खा रहा हूं, लेकिन अगर कहीं काम में कोई कमी रह गई तो ये बादाम वापस निकाल ही जाएगा। तो आदरणीय उदयलाल जी ने और हमने मिलकर तय किया कि निम्बाड़ा ब्लॉक को और सादड़ी ब्लॉक को, दोनों ब्लॉक को आधी व्यवस्था बॉस करेंगे, आधी व्यवस्था मैं करूंगा। 1-1 करोड़ रुपए खेल सुविधाओं की जिंदाबाद।
खुशी ये है कि आमजन, युवा, नेता सब खेलों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक विश्वास कि यदि खेल आगे बढ़ेंगे, रोजगार आगे बढ़ेंगे, तो नशाखोरी कम हो जाएगी, क्राइम कम हो जाएगा, युवाओं के अंदर ऊर्जा होती। यदि उनको खेल का मैदान नहीं मिलेगा, यदि उनको रोजगार का साधन नहीं मिलेगा, तो वो क्राइम की ओर बढ़ जाएंगे, तो वो नशाखोरी की ओर बढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि नशाखोरी को कम करने के लिए, क्राइम को कम करने के लिए अगर सबसे बड़ी पहल कोई हो सकती है तो आज आप लोगों ने करी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मंत्री महोदय ने इसको हर साल आयोजित करने की जो घोषणा करी है, ये एक अद्भुत घोषणा है। एक बार तो कोई भी करा लेता, लेकिन निरंतर हर साल कराना ये एक टास्क है। मैं आपकी, देखिए 3.5 साल से हमारी सरकार आई और खेलों में आज से पहले खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी बन जाते थे। खिलाड़ी बनने के बाद में खिलाड़ी का सारी जीवन वो पीक पे नहीं रहता। जवानी में तो चौके छक्के मारता, 2, 5 साल, 7 साल निकलने के बाद में फिर नए बच्चे आ जाते हैं और फिर वो बैठा बैठा देखता है कि मैंने मेरी जिंदगी खेलों में खराब कर दी। मैं कुछ कर लेता, रोजगार में ध्यान दे देता तो मेरे परिवार की हालत खराब नहीं होती। लेकिन राजस्थान सरकार ने 2% सारी नौकरियों में कमिटमेंट किया, आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी लेके आए और आज की तारीख में 500 से ऊपर खिलाड़ी सरकारी नौकरी 3.5 साल में लग चुके हैं। और ये निरंतर प्रक्रिया है। जो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी रहेंगे, जो नेशनल मेडलिस्ट रहेंगे, जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहेंगे, ओलंपिक मेडलिस्ट रहेंगे, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट रहेंगे, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट रहेंगे, सभी लोगों को एक कानून बनाकर अधिकार दे दिया है कि जो मेडल लेकर आएगा ओपन कैटेगरी में, उसको राजस्थान सरकार ऑनलाइन अप्लाई करेगा, वो उसको सीधा फोन जाएगा ज्वाइनिंग का, कोई बाबू दफ्तर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को ये शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे याद है मैं छोटा था तो गांव-गांव में खेत खलियान से आने के बाद में शाम को कुछ भी खेलते थे, चाहे वो पकड़म पकड़ाई खेलते थे, चाहे दड़ी मार खेलते थे, चाहे वो गुल्ली डंडा खेलते थे। हर क्षेत्र के अलग गेम होते थे, लेकिन उससे उनका तन और मन का विकास अच्छा रहता। आजकल लोग मोबाइल में घुस गए, लैपटॉप में घुस गए, इंटरनेट में घुस गए, घर से बाहर, कमरे से बाहर कोई निकलना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये बढ़ता गया और बच्चे घरों में घुसते गए और खेल बंद होते गए तो आने वाले समय में हमारे आने वाली नस्लें बहुत कमजोर हो जाएंगी और उस दिन हम कोसेंगे। क्योंकि दुनिया की अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अगर आप कंपटीशन करने के लायक नहीं रहते हो तो आपके ना मेडल्स आएंगे और ना आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने देश को आगे बढ़ा सकोगे। इसलिए मेरा आह्वान भी है कि मैदान पर जरूर उतरे। जिस प्रकार रोज सोते हैं, जिस प्रकार से रोज खाना खाते हैं, उस प्रकार से चाहे पैंट और जूता पहनकर रोज 1-1.5 घंटा मैदान पर घूमकर ही आ जाओ। लेकिन ये नियम होना चाहिए जिंदगी में। खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अभी ग्रामीण खेल बहुत हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करा है। 26,85,000 रजिस्ट्रेशन पूरे राजस्थान से आए, 66,000 चित्तौड़ जिले से भी है, 66,000 आपके जिले से, और 1 लाख वो खिलाड़ी रजिस्टर हुए हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं। 50 साल से ऊपर के 1 लाख खिलाड़ी राजस्थान में बच्चों के साथ में खेलना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि खेलने की कोई उम्र नहीं है। तो एक नई कहावत है जो अब चरितार्थ हो रही है। पहले तो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन जब से 500 खिलाड़ी बिना रिटर्न दिए, बिना इंटरव्यू दिए सरकारी नौकरियों में डायरेक्ट डीवाईएसपी रैंक तक लग गए, तब से नई कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली दिव्यांग विद्यार्थियों को कॉलेज एवं रोजगार स्थल पर जाने हेतु भरत धोबी, सत्यनारायण, कृष्णा कमाली एवं जाकिर हुसैन को 1-1 स्कूटी सहकारिता मंत्री आंजना एवं खेल मंत्री अशोक चांदना के हाथों उपरना उड़ाकर उनको चाबी भेंटी। इसी क्रम में संगीता नायक, जो कि 90% दिव्यांग होने के बावजूद भी एसएमएस स्टेडियम में महिला वर्ग डिस्कस थ्रो में तीसरी रैंक प्राप्त कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं रीट परीक्षा 150 में से 132 अंक प्राप्त करने पर अतिथियों द्वारा उपरना उड़ाकर व ट्रॉफी देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। महिला राष्ट्रीय फुटबॉल में मुस्कान खान तथा निकिता नायक द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मंत्री आंजना ने अपने उद्बोधन में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अतिथियों,
गणमान्य जनों, खिलाड़ियों एवं मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। सभी मिलकर खेलेंगे तभी एकता की भावना जागृत होगी। उदय खेल महोत्सव खिलाड़ियों के शारीरिक मानसिक विकास के साथ भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु छोट से छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अवसर देकर उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं निकलकर एक ऐसे मंच पर पहुंचे जहां उन्हें अपनी प्रतियोगिता से प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। युवा कांग्रेस एवं NSU-I परिवार द्वारा सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर उदय खेल महोत्सव आयोजन किया गया। निसंदेह जो आज मैं यहाँ खेल मैदान खिलाड़ियों में उत्साह और उमंग यहाँ देख रहा हूँ, मुझे यह सब देखकर लगता है मैंने उक्त खेल महोत्सव आयोजित करवाकर खेल क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अतिथियों, गणमान्य जनों, खिलाड़ियों एवं मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री अंजना के प्रयासों से युवा कांग्रेस व NSU-I परिवार द्वारा निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लक्ष्य से जो उदय खेल महोत्सव के आयोजन कर खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं वह सराहनीय है। जो आज मैं यहाँ मैदान देख रहा हूँ वह पूरे राजस्थान में चंद जगह है। मुझे खुशी हुई कि राष्ट्रीय स्तर का मैदान है। इस अवसर पर खेल मंत्री चांदना ने खेल क्षेत्र के विकास कार्य के लिए निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी उपखंड के लिए 1-1 करोड़ रु की राशि की घोषणा की। समापन समारोह के दौरान यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों के बीच वहां फंसी हुई छोटी सादड़ी के धलापानी निवासी मेघा राठौर से मंत्री अंजना ने दूरभाष पर पीड़िता से बात कर भारत सरकार और विदेश में स्थित दूतावास से अतिशीघ्र सुरक्षित रूप से भारत लाने का ढांढस बंधाया व हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उदय खेल महोत्सव समारोह का संचालन पूर्व विधानसभा युवक कांग्रेस एवं पार्षद रवि प्रकाश सोनी ने किया व आभार प्रकट विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत सिंह अंजना ने किया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, खेल प्रेमी, मीडिया कर्मी, युवा कांग्रेस व NSU-I परिवार उपस्थित थे। के 6 दिन का गेम नहीं रखा गया। 20 तारीख को इसका शुभारंभ पद्मश्री सम्मानित कृष्णा जी पूनिया के मुख्य अतिथि में आरंभ हुआ था और आज हमारे 2 स्टार चांदना साहब और शाम को कबड्डी का मैच दीपक हुड्डा जी के मुख्य अतिथि में समापन होगा। तो इसका रिजल्ट ये युवा साथी अपनी प्रतिभाओं को निखार कर बहुत ही जोरदार तरीके से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए खेल मंत्री होने के नाते जो राजस्थान सरकार करने जा रही है खेल के क्षेत्र में, उनकी घोषणा इनके सामने करें। और मैं भी अपने विधायक पद से, DMLP से, CSR से, ये हमारी 2 औद्योगिक फैक्ट्री बड़ी है, मिट्टी फैक्ट्री है, उनसे भी लाभ लेकर के उन सब योजनाओं को क्रियान्वित करें ताकि खेल के मामले में निभाना और आगे बढ़ सके। हम स्वार्थी आदमी हैं, इसलिए आपसे ये निवेदन किया, बुराई भी इसीलिए है। तो नहीं सही है, हमें निराश भी करेंगे और इस मामले में आप हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं पूरा आपके उद्योग भविष्य की कामना करता हूँ। खेलों के मैदान में तो आपने नाम किया ही है, लेकिन जैसी युवा उम्र इसके पक्ष में है, उसी हिसाब से राजनीति के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते रहे। हमारा सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा जो हमारे क्षेत्र से आपको चाहिए। जो आयोजन किया गया NSU-I और यूथ कांग्रेस के साथियों ने, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम का सुझाव भी उन्होंने ही मुझे दिया था, मेरे विचार नहीं थे। मैंने जो ही बात की थी कि जो हम मेडिकल का कैंप कराते हैं वो तो कोरोना के कारण बंद हो गया। निम्बाड़ा के सेवा के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो दोनों NSU-I और यूथ कांग्रेस के साथियों का विचार यही था कि खेल आयोजित करना चाहिए और इसी कारण से आज खेल आयोजित किए और 6 दिन के अंदर ये आज समाप्त करने जा रहे हैं।
सभी टीमों ने बहुत अच्छा भाग लिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ कमियां रही है तो आयोजकों को बोल दिया है कि उनकी सूची बना ले। अगले साल जब जनवरी में हम मिलेंगे तो उस समय वो कमियां उसमें नहीं रहे और खेल के साथ आपके खेल में भी बहुत ज्यादा निखार आ सके, ये प्रयास करेंगे। अभी उदय क्लब और अमन क्लब ने शानदार प्रदर्शन किया, दोनों भारतीय की टीमें हैं, बराबर रहे और आखिरी में पेनल्टी गोल से उदय क्लब पीछे रह गई। इसका मतलब अमन वाले ये नहीं समझे कि हम बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं। वो जो थोड़ा मैंने इशारा कर दिया था कि अपने मेहमान हैं, इनका पूरा सम्मान करना है, लेकिन युवा साथियों का दिल टूट जाएगा, अगली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप मैदान में जुड़े तो आर पार का गेम 90 मिनट में कराइए, पेनल्टी का काम नहीं रखिए, इतनी क्षमता रखने की जरूरत है। तो बोला ये बातें मैंने कॉलेज ग्राउंड में भी कही, वहां क्रिकेट का भी बड़ा शानदार मैच चल रहा था। जो उपस्थिति यहाँ मैदान में देख रहा हूँ उसकी कितनी उपस्थिति वहां थी। तो खेलों के प्रति भिलवाड़ा की जनता का लगाव है। शाम को कबड्डी के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आयोजकों ने आयोजन किया है वहां जनता के बैठने की जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा आभास मुझे हो रहा है। अगर इसमें कमी रही तो अगली बार जब कबड्डी का कराएंगे ऐसे स्टार को पुनः बुलाएंगे और उस दिन और उन कमियों को पूरा करेंगे। आप सब बता रहे और 6 दिन तक आपने खेल के मैदानों पर सक्रिय भूमिका निभा करके खिलाड़ियों ने तो अपना प्रदर्शन किया ही, लेकिन दर्शकों ने आकर खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत किया, उनका हौसला बढ़ाया। इसलिए जो देखने आए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजनीति करना चाहता हूँ और ये संजय वो भी इसी रेंज के खिलाड़ी है, तो हम निवाड़ा का वातावरण एक बढ़िया बना सके। जो यहाँ गंगा जमनी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम की, आज हिंदू को बड़ा भाई मान लो, मुसलमान छोटे भाई हो सकते हैं आबादी के अनुसार, इसलिए जहां भी मेरा चांस मिलता है बराबर हक दोनों को देने का प्रयास करता हूं। लेकिन कुछ ताकतें हम भाइयों को दूर करने का जो प्रयास करती है उनसे खिलाड़ी साथियों को दूर देना चाहिए, जब जाकर हम उस जो धरोहर हमारे बूढ़े वर्षों से यहाँ डाल के गए हैं, जो हमारे को आश्रम दिए हैं, उसके अनुसार काम करें, भाईचारे से आगे बढ़े। ये मेरी इच्छा हमेशा रहती है। मैं कभी खेल के मैदान या दूसरे मामले में राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। तुलना करना तो उस समय जब वोट की पेपर सामने आएगा उस समय आप सोचते रहना, लेकिन जब तक आपने मुझे प्रतिनिधि चुना है मेरा दायित्व है कि आपके हर सुख दुख और भावना का ध्यान रखकर आपके सुख दुख का भागीदार बनता रहूं। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए सीमेंट फैक्ट्री सुबह का टाइम दिया था 11 बजे भी आ गए थे। तो मैं को आप उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हो, ज्यादा समय खराब न करें, मैं वापस आपको घंटी कर दूंगा, वापस घंटी की आप प्रधान है, आपका स्वागत, धन्यवाद। हाँ है और हमारे बड़े भाई हमको हमेशा गाइड करते हैं, आदरणीय उदयलाल जी, सम्मानित सभी अतिथिगण और इस मैदान में आए हुए सभी खिलाड़ी और सब खेल प्रेमी साथियों, बड़ा शानदार आयोजन आज हुआ और मैं देख सकता हूं कि निम्बाहेड़ा के युवा प्रोग्रेसिव है, अग्रेसिव है और आगे बढ़ने को लगाए। मेरे राजनीतिक जीवन में इस निम्बाहेड़ा का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आने। मैं जब प्रथम में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था तब मैं उदयलाल जी भाई साहब के पास आया था, तब मेरी कोई पहचान नहीं, राजस्थान में कोई जानता नहीं था कि अशोक चावला नाम का कोई लड़का है। उन्होंने पहली बार मेरी पहचान करी और मुझे यूथ
कांग्रेस का चुनाव लड़ाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और वो अध्यक्ष बनने की वजह से मुझे विधानसभा की टिकट मिली। लोगों ने वोट दिया, जिताया, फिर जिताया, मंत्री बनाया पार्टी ने। तो यदि उस दिन अगर मंत्री जी हमारे को, जैसे आप लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा फुटबॉल का मैदान राजस्थान में बहुत चंद जगह है जहां पर मिलेगा, बाकी ऐसा मैदान नहीं मिलेगा। जब स्टेडियम में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का मैदान है, ये हर जगह पर मिलता नहीं। साथियों, आपके यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी बात आती करनी गई। मैं जब आया तो मुझे उदयलाल जी भाई साहब एक कमरे में लेकर गए, बिठाया और मुझे बादाम खिलाया, पिस्ता भी खिलाया। तो मैं समझ गया कि बादाम खा तो रहे हो मंत्री जी, लेकिन वैसे काम नहीं करके जाना पड़ेगा। तब हम लोगों ने मिलकर चर्चा करी और उन्हीं के निर्देशानुसार हमने ये तय किया कि निम्बाहेड़ा में और साड़ू में दोनों जगह पर 1-1 करोड़ रुपए खेलों की व्यवस्था हमने लगाई। और एक बात को मेरा बड़ा प्रबल मानना है कि युवाओं को यदि खेलों में और रोजगार में व्यस्त कर दिया जाएगा तो युवा कभी नशाखोरी की ओर नहीं बढ़ेगा। मैं फर्स्ट टीम में 7 दिन की घोषणा करने से पहले इस टूर्नामेंट जो फुटबॉल में सबसे बेस्ट प्लेयर है उसकी घोषणा करना चाहता हूँ। वो आए और मंच पर अपने पैसे बात करें। हरियाणा को निर्णय दिया है कि बेस्ट प्लेयर अमन क्लब के गोल कीपर अशरफ लेकिन जिताया भी सही अपना ट्रॉफी